हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड जो होती है इसकी शेप होती है हेलिक्स की तरह। देखो कैसे, जैसे ये वायर है इसको हम ऐसे वाउंड कर देंगे हेलिक्स में। हेलिक्स में कैसे, ऐसे ये राउंड बनेंगे, ये देख रहे हो कई सारे सर्कल्स बन गए इसमें इस तरीके से। और ये इसका दूसरा एंड आ जाएगा, समझ रहे हो। मान लो ये करंट इधर से गया और ये इधर से वापस आएगा, समझ रहे हो। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच वायर इज़ वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। एन अरेंजमेंट इन विच वायर इज़ वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। वाउंड मतलब लपेटा हुआ है, किस फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में। यहाँ पर तो देखो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है दूर दूर बनाई है ना, इस तरीके से ये वायर जो वाउंड की है। वैसे ये बहुत ही क्लोजली ऐसे होती है इस तरीके से, तो ये सिलेंड्रिकल शेप ले लेती है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से बनती है ये, समझ रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसकी लेंथ जो है ये मान लो L है, ठीक है, ये लेंथ L है, ठीक। और इसकी जो ये डायमीटर होगी, ये डायमीटर होगी इसकी पूरी की पूरी सर्कल की, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। मतलब क्या है, डायमीटर छोटी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ बड़ी होनी चाहिए इसकी डायमीटर से। ये लिख रखा है, द लेंथ ऑफ द हेलिक्स इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। अब मेन बात समझो क्या, जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ पर इसका साउथ पोल आएगा और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल आएगा सोलेनॉइड का, ठीक है। ये कैसे हमने बनाया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। देखो इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे समझो आप, जैसे ये एक सर्कुलर कोयल है मान लो, ठीक है, ये एक सर्कुलर कोयल है और एक यहाँ पर बना रहा हूँ मैं एक सर्कुलर कोयल, ठीक है। यहाँ पर मैंने करंट इसमें बनाया एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बनाया मैंने क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा वो बनाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं, देखो एन की शेप में इधर, और ये इधर जा रहा है तो ये, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो यहाँ लिख देते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज करंट में कौन सा बनेगा पोल, नॉर्थ पोल बनेगा, समझ रहे हो। और इसमें देखो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज में देखो इस तरीके से, ये अगर मैं एस बनाऊँ, ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया, तो ये एस की शेप में ले रहे हैं। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास साउथ पोल, यानी कि क्लॉकवाइज जो करंट होगा जिस कोयल में, वो क्या शो करेगा, साउथ पोल, ठीक है। क्या शो करेगा, साउथ पोल। समझ में आई ये बात या नहीं। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है, अब यहाँ से समझ में आएगा आपको कि साउथ और नॉर्थ कैसे लिखा। देखो ये भी एक सर्कल ही है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो एक ही सर्कल में क्लॉकवाइज करंट भी आपको दिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी। कैसे, उसका मतलब समझो, देखो ज़रा, जैसे ये मैंने एक रिंग ली, ठीक है, क्लियर। अब इसमें ना करंट ऐसे मूव कर रहा है, मान लो ये इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये करंट ऐसे मूव कर रहा है इसमें, देख रहे हो। अब देखो इसकी दो साइड है, एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड हो गई मेरे, इस हाथ वाली और इस हाथ वाली, समझ रहे हो। देखो अगर आप इस साइड खड़े हो तो देखो ये करंट आपको कैसा दिखेगा, अभी चलता हुआ, इस साइड हो आप, क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। और यही सेम चीज़ मैं ऐसे ही करता जा रहा हूँ, लेकिन आप इस साइड खड़े हो तो आपको यही चीज़ कैसे दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। मतलब इस साइड खड़े हो तो क्लॉकवाइज, ये करके देख लेना चाहिए, बिल्कुल सही आपको समझ में आएगी। फिर इस तरीके से ही मूव कर रहा है। अगर इधर खड़े हो तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, और अगर इधर खड़े हो तो यही चीज़ आपको क्या दिख रही है, इस कोयल में एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। तो मतलब एक साइड में क्लॉकवाइज है तो इधर साउथ पोल, और इधर वाली साइड एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, यही चीज़ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये साउथ पोल क्या क्यों बनाया, इसका मतलब अब ये वाली जो साइड है, ठीक है, यहाँ से इसको कैसा दिख रहा होगा, क्लॉकवाइज करंट, समझ रहे हो। अब अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ साउथ पोल में ये वाली जो रिंग है, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे कैसे दिख रहा होगा कि ये क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज करंट में ये ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज इस साइड से। तो अगर क्लॉकवाइज है इधर तो साउथ पोल, और वही चीज़ ये इधर से देखेगा तो इसको यही क्लॉकवाइज वाली चीज़ इधर से देखने पे कैसी लगेगी, एंटी क्लॉक। तो वही चीज़ है, इस साइड जब हम खड़े हुए तो हमें कैसी दिखाई दी, नॉर्थ पोल दिखाई दिया। समझ रहे हो एक बात को, आप करके देख लेना, नॉर्मल ऐसे घुमाना, वही चीज़ आपको क्लॉकवाइज दिखेगी और वही चीज़ आपको दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, ठीक है। तो जहाँ क्लॉकवाइज दिख रही है वो साउथ पोल बनेगा, और जहाँ पर करंट क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, वो नॉर्थ पोल बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, इस साइड से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इस साइड से देखने पर ये चीज़ कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। समझ रहे हो इस बात को, इसलिए ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल बने हैं, ठीक है। अब ये वाली डायरेक्शन इस तरीके से मूव करेगा करंट, ठीक है, और ये ऐसे करता हुआ यहाँ से बाहर। क्लियर हुई है ये चीज़, बताओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ लिखी भी हुई हैं, ये चीज़ आप देख लेना कि इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच वायर इज़ वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स की फॉर्म में होता है, वो सोलेनॉइड होता है, और जो लेंथ होती है हेलिक्स की इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू इट्स
डायामीटर, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे बनते हैं, जहाँ करंट आपको दिखता है क्लॉकवाइज वहाँ साउथ पोल, और जहाँ से आपको दिखता है वो एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ पोल। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताई है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड क्या होता है। सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड कह दो या इनसाइड द सोलेनॉइड कह दो, अंदर क्या होगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप, जैसे ये मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ आपके पास सोलेनॉइड इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ बनाई हमने, ठीक है, बना लोगे ना ये सब। देखो इसमें क्या होगा, ये हमें पता चल गया ये साउथ है ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है क्या, सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइंस में होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से, ठीक है। और आपको पता है इनसाइड द मैग्नेट कैसे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ टू नॉर्थ करता है, तो ये साउथ टू नॉर्थ इस तरीके से आप बना दोगे। समझ रहे हो, देख लेना चाहिए आप, 10th वगैरह में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव करता है इनसाइड द सोलेनॉइड या इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। लेकिन आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, ये जीरो होता है अप्रॉक्सीमेटली। क्या मान के चलते हैं हम, इसमें हल्का बहुत होता है बाहर, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू इनसाइड वाला बहुत ही कम होता है, जिसको हम क्या लेके चलते हैं, जीरो ही मान के चलते हैं कि बाहर जो है सोलेनॉइड के वो कितना है मैग्नेटिक फील्ड, जीरो ही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। अब इसके बारे में देखो जरा हमने क्या क्या लिखा है। लेट अ सोलेनॉइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो टर्न्स हैं, ठीक है, ये टर्न्स ही तो हैं, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न है ना, ये सर्कल्स कितने बने हुए हैं, ठीक है, ये होगा n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और लेट स्मॉल n क्या हो गया हमारे पास, टर्न डेंसिटी, विच इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब n क्या है, स्मॉल n, टर्न डेंसिटी, इसमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो क्या है हमारे पास, टर्न डेंसिटी। ऐसे ही आपके पास जब हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किया था, वहाँ स्मॉल n हमने लिया था क्या, नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी में वहाँ वो किसके इक्वल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था। है कुछ याद या नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर है मतलब क्या, हमारे पास स्मॉल n टर्न डेंसिटी है, ठीक है। और मान लो ये जो करंट मूव कर रहा है, ये कौन सा मूव कर रहा है, आई करंट मूव कर रहा है सोलेनॉइड में, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप कैसे होता है, अगर मैं यहाँ आपको करके दिखाऊँ ये चीज़, देखो ये मान लो ये है सोलेनॉइड, करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये कुछ इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है, ये कहीं आगे जाके कहीं मिल रही होंगी, ठीक है, और कुछ ये ऐसे चली जाती हैं ऐसे ऊपर को, ठीक है, और ये इधर से भी 1 2 इस तरीके से। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये नेग्लिजिबल के बराबर होता है एज़ कम्पेयर टू जो इनसाइड में बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। और ये पैरेलल लाइंस होती हैं अंदर, ठीक है। इस तरीके का मैंने आपको बताया भी था, जैसे जब मैंने एग्जांपल दिया था कि एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसमें जब करंट मूव करता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइंस की होती है। वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइंस क्यों होती है, क्योंकि इसके बीच में से स्ट्रेट लाइंस ही निकलती हैं, लेकिन वो आगे जाके क्या करते थे, हम कहते थे घूम जाती हैं। अब ये वाली भी कहीं आगे जाके कहीं घूम रही होंगी, ठीक है, लेकिन अब इतना भी इनका फैक्ट नहीं है कि वो आगे जाके कहाँ घूमेंगी, समझ रहे हो इसकी बात। और ये जो पास वाली हैं ये वाली यहाँ घूम गई, लेकिन इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसलिए हम इनसाइड सोलेनॉइड में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और आउटसाइड क्या होता है, अप्रोक्सीमेट जीरो ही मान के चलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, अगर याद रखोगे तो चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, जैसे मान लो ये हमें पता चल गया था इसमें कि ये स्ट्रेट लाइन्स ऐसे जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम अलग से बनाते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये मैं इसमें ये एक कोयल बना देता हूँ, ठीक है। इसमें हम मेनली किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं इसमें यहाँ डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ लगा देता हूँ मैं क्रॉस। अब ये डॉट और क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताओ। डॉट वाले क्या करते हैं इसमें, लीविंग करंट, और ये क्रॉस वाले क्या करते हैं, एंटरिंग करंट। समझ रहे हो ना ये बात, ये कोयल नहीं बनाई अब हमने, इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है करंट, और ऐसे ये मतलब मान लो ऐसे लपेटी हुई है ना वायर्स ऐसे, ठीक है। तो वो चीज़ बना दी हमने, यहाँ से एंटर हो रहा है, क्रॉस का मतलब करंट एंटर हो रहा है, और ये इसके यहाँ से क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, यहाँ से एंटर यहाँ से लीव, ऐसे सर्कल की शेप में समझो, यहाँ पर क्या है, सर्कल्स में है, ठीक है। तो मेनली हमें बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, ठीक है। इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जब हम लोग देखते थे कि कोई स्ट्रेट वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में बनता था, सर्कल की शेप में बनता था, तो एम्पीरियन लूप भी सर्कल्स की होती थी, ठीक है।
अब यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रेट लाइंस में है, ठीक है। तो हम क्या एम्पीरियन लूप लें जिससे इसको स्टडी कर सकें। अब सर्कल तो नहीं ले सकते, इसकी शेप ऐसी है, ठीक है। तो हाँ, इसको अगर हमें कवर अप करना है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम छोटा पार्ट लेके चलते हैं इसका। मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ले ली, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने पी, क्यू, ये आर और ये टी, समझ रहे हो। एम्पीरियन लूप ऐसी ले ली हमने, देखो ये स्ट्रेट लाइंस में, ये स्ट्रेट लाइंस आ ही रही हैं इसमें, ठीक है ना, रेक्टेंगल की। तो इस तरीके से हमने सोचना है कि कौन सी लूप बनाए, सर्कल नहीं बना सकते थे, स्ट्रेट लाइंस है, तो हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ले ली। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, तब तो आगे चलें। अब बस इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बहुत ही ईजी है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर लिख भी दी है हमने, लेट पी क्यू आर टी इज़ अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज़ टू बी स्टडीड, ठीक है। तो ये स्टडी करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्लोज्ड लूप पी क्यू आर टी इज़ गिवन बाय, देखो हम कैसे लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वैक्टर। अब देखो ज़रा, क्लोज इंटीग्रल ये हो गया। अब नॉर्मल हम कैसे लिखते थे इसको, बी डी एल कोस थीटा, क्योंकि वो एक ही चीज़ होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ज़रा, ये 4 पार्ट में डिवाइड है ये चीज़, पी क्यू, क्यू आर, आर टी और टी पी, समझ रहे हो। और इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी मान लो, एल है, ये वाली लेंथ कितनी है, एल मान लो टोटल लेंथ, ठीक है। अब देखो पी क्यू से अलग, पी क्यू का अलग लेके चलेंगे, क्यू आर का अलग लेके चलेंगे, टी आर का अलग और पी टी का अलग। देखो क्यों, देखो पी क्यू किसकी डायरेक्शन है, एल की, जो हम स्मॉल मान के चलते हैं, डी एल है ना, डी एल पार्ट अगर इसका ले रहे हैं हम, डी एल की ये डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन चल रही है इस साइड, ठीक है। तो इसमें यहाँ अलग हो रही है डायरेक्शन, और यहाँ अगर देखें ये वाली एल चल रही है, मान लो अगर ये वाली इतनी पार्ट, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है, तो उस डी एल और इस बी के बीच में अलग एंगल बन रहा है इस तरीके से। तो इनको हम कैसे ओपन करेंगे, जैसे गॉस की एप्लीकेशंस करते थे उसमें भी इसी तरीके से करते थे। तो देखो फर्स्ट पार्ट में अगर जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर अब क्लोज नहीं आएगा, सिंगल सिंगल कर रहे हैं, तो बी डॉट डी एल, ये कौन से वाले का ले लूँ मैं, पी क्यू का ले लूँ, नीचे देख लेना डायग्राम में, ये देखो इसको ले लिया हमने पी क्यू को, फिर क्यू आर को लूँगा, फिर आर टी को, फिर टी पी को, ऐसे, ठीक है। तो प्लस में फिर कौन सा चलेगा हमारे पास, क्यू आर, ये भी बी डॉट डी एल वैक्टर, फिर प्लस में बी डॉट डी एल, और अब चलेगा ये हमारे पास आर टी, ठीक है, प्लस में फिर कौन सा है ये टी पी वाला, और ये बी डॉट डी एल। इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रल था, उसको हमने 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो जब इनके ये डॉट प्रोडक्ट हटेंगे तो कोस थीटा लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो देखते हैं एंगल्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं पी क्यू वाले में, बी डी एल कोस थीटा, थीटा देखते हैं यहाँ पर कितना होगा इस वाले पार्ट में। देखो बी और डी एल के बीच में, पी क्यू वाले में देखो डी एल इसका इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, तो थीटा कितना, 0 हो गया, तो थीटा 0 और यहाँ आ जाएगा कोस 0, ठीक है, प्लस में फिर ये क्यू आर का चला है, और ये बी डी एल कोस थीटा चलेगा, यहाँ पर भी थीटा देख लेते हैं कितना आएगा, यहाँ थीटा देखते हैं, देखो बी और डी एल के बीच में, क्यू आर वाले में, क्यू आर वाले में देखो डी एल ये वाली चीज़ ऊपर जा रही है इसकी, ठीक है, इस तरीके से मान लो इसमें, तो थीटा देखो इसमें डी एल ये वाला ऊपर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, मतलब डी एल ये ऐसे ऊपर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, कितना डिग्री एंगल हो गया इसमें, 90 डिग्री का। तो यहाँ 90 डिग्री ले लेंगे, थीटा कितना हो गया 90, तो ये हो गया कोस 90, समझ रहे हो, ठीक, क्लियर हो रही है चीज़। प्लस में अब आर टी का देखते हैं, देखो आर टी, और ये है बी डी एल कोस थीटा। अब देखो इसमें कुछ थीटा नहीं है, क्यों नहीं है, देखो ज़रा यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है ना, ऊपर तो डी एल तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ है ही नहीं, तो क्या एंगल बनेगा यहाँ। मैंने बोला था आपको पहले, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, तो डी एल चाहे इस साइड जा रहा है लेकिन कोई एंगल नहीं बन पाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे कि बी कितना है, 0 है, यहाँ पर क्या हो गया, बी 0 हो गया। अब अगर बी 0 है तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद चलते हैं टीपी वाले पे, टीपी वाले में बी डी एल कोस और थीटा, देखो इसमें कितना बनेगा, इसमें 90 बनेगा, अभी बताता हूँ कैसे, और ये कोस 90 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ज़रा टीपी था ना, ये देखो इसका डी एल ऐसे आ रहा है, डी एल ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये वाला देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, कितना एंगल है इसमें भी, 90 का है, समझ रहे हो बात को, ऐसे समझो इस चीज़ को, क्लियर हो रही है बात या नहीं।
तो यहाँ पर थीटा हो गया 90। तो इस वाले केस में बस टी ये देख लेना, आर टी वाले में कोई थीटा नहीं है, यहाँ सिर्फ बी जीरो है, तो इसलिए पूरी टर्म जीरो होगी, ठीक है। कोस जीरो वाले 1 होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ये आ जाएगा बी, बाहर ले रहा हूँ मैं, और ये डी एल यहाँ लिख देता हूँ, और ये कौन से वाला था, पी क्यू वाला था, ठीक है। देखो कोस 90 जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ बी जीरो है तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जीरो ही हो जाएगा, और ये कोस 90 भी जीरो होता है तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो बचा क्या, सिर्फ ये। और डी एल की इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या ले लूँगा मैं, पूरी की पूरी एल लूँगा, सिर्फ क्या लूँगा, एल। देख लो अब पी क्यू की वजह से ही आ रहा है ना, सिर्फ ये देख लो, और स्ट्रेट लाइन से ऐसे ही जा रही थी, ठीक है। तो देखो पी क्यू की वजह से ही बन रहा है, बस इसको हमें क्लोज करना था तो रेक्टेंगल ले लिया था, बाकी सब देखो जीरो ही हो गए हैं पार्ट, ठीक है। आ रही हैं चीज़ें, क्लियर हो रही हैं। उसके बाद देखो डी एल की इंटीग्रेशन सिंपल एल ले लेंगे यहाँ, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी ली थी हमने इसकी एम्पीरियन लूप की, एक साइड की एल ली थी, तो ये एल आ गई इसकी, ठीक है। तो बी एल, और इधर से क्या आ गया ये आपके पास, बी डॉट में डी एल। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, सिंपल है। अब वही है, यूज़ करो यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ लगा दो ज़रा, इसमें क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ऐसे ही लिखते हैं हम, इज इक्वल टू में क्या होता है, म्यू नॉट इंटू में करंट, और यहाँ करंट कितना होगा, टोटल करंट। देखो करंट कैसे निकलता है, एन आई, समझ रहे हो कैसे, म्यू नॉट तो ये हो गया, और टोटल करंट होता है हमारे पास, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे मल्टीप्लाई में करंट, समझ रहे हो। उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ता जाएगा, इस वजह से ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। म्यू नॉट इंटू में कितना आ जाएगा, ये एन, और साथ में क्या आएगा, ये आई आ जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। आ रही है चीज़ें क्लियर या नहीं। और इधर से ये हो गया हमारे पास कितना, बी डॉट में डी एल, ठीक है। इसको मान लो आप सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो यहाँ से बी डॉट डी एल ये वाला ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये बी एल इक्वल टू में ये वाला आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू में एन आई, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो म्यू नॉट एन आई अपॉन में ये वाला एल इधर चला गया, ये वाला एल था इधर आ गया, समझ रहे हो। और ये एन बाई एल की वैल्यू देखो क्या थी, यहाँ से देखो ये एन बाई एल की वैल्यू कितनी थी, एन थी, कितनी थी, एन, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, क्लियर है। तो एन बाई एल को क्या रख दूंगा मैं यहाँ पर, स्मॉल एन रख दूंगा, जो कि क्या थी, टर्न डेंसिटी। तो म्यू नॉट एन आई, ये वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनॉइड में, इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। और यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख देना, एन क्या है, एन बाई एल, जो हमने पुट किया है। क्लियर है या नहीं बताओ। तो इसको ध्यान से कर लो नोट, ठीक है, अच्छे से। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसमें टोरॉइड, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड था, ठीक है, इसको आप एप्लीकेशन भी कंसीडर कर सकते हो एम्पियर सर्कुटल लॉ की, ठीक है। तो अलग से भी टॉपिक बनता है ये, और अगर एप्लीकेशन आए तो ये भी लिख सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड भी एम्पियर सर्कुटल लॉ की एप्लीकेशन में लिख सकते हो, क्योंकि एम्पियर सर्कुटल लॉ ही लग रहा है इसके अंदर भी, ठीक है। तो आप ले सकते हो इसको भी इसमें, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में टोरॉइड करेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।